नमस्कार संस्कृता मित्रों, मैं विजय भो क्लासेस यूट्यूब चैनल से पवन सर आपके समक्ष आज जो है यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं। क्या है? वर्ण विचार। लेक्चर हमारा कौन सा है? दूसरा। तो वर्ण विचार में सबसे पहले परिभाषा देखिएगा क्या होती है। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण अथवा अक्षर। उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। किसे कहते हैं? हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। और एक हमारा श्लोक उक्ति दी हुई है, वो क्या होता है? नाक्षरति इति अक्षरः। नाक्षरति इति अक्षरः अर्थात जिनका क्षरण ना हो, जिनका नष्टता ना हो या जिनका विनाश ना किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक। अगला पॉइंट क्या होता है? वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्वर होता है और दूसरा व्यंजन। तो स्वर को अच भी कहा जाता है। एक इसका जो है संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं के द्वारा जो है उच्चरित हो, जो स्वयं के द्वारा उच्चरित हो उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः अर्थात स्वयं के द्वारा राजित या जो उच्चरित किए जाते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं। जैसे ये छुटा जो है हमारा, यह क्या है? ये स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और इसमें अगर हलंत लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन के तहत आएगा और इसे क्या कहा जाएगा? ये स्वतंत्र नहीं होगा, ये दूसरे वर्ण की आवश्यकता के अनुसार बोला जाता है, क्योंकि इसमें हलंत वर्ण लगा के जो है इसको व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वर नहीं कहा जाता है, इसको व्यंजन बोला जाता है। जब इसमें से अगर हलंत हटा दिया जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? स्वतंत्र स्वर हो जाएगा, इसे स्वर के अंतर्गत तब गिना जाएगा। ठीक है। फिर आगे आते हैं, इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर में 9 स्वरों की संख्या होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं? छुटा, छुटी, छुटाओ, री और री, ए, ओ, आए, औ। ये हमारे जो है 9 स्वर बताए गए हैं अच के अंतर्गत। अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार से फांसने वाला आपके परीक्षा में आता है, वो क्या होता है कि कुल स्वरों की संख्या, संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। कुल स्वर अगर पूछता है तो क्या बताना होगा? 13। कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक है। तो 13 में जो है कुल स्वर कौन कौन से हो जाते हैं फिर अभी बताएंगे। और इसका दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट में आता है मूल स्वरों की संख्या। तो मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। छुटा, छुटी, छुटाऊ, री और री। ठीक है। और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। छुटा आ और छुटी ई को मिला के क्या बनता है? ए बनता है। आ प्लस उ को मिला के ओ बनता है। आ और ए को मिला के आई बनता है और आ औ को मिला के औ बनता है। ठीक है। ये 4 संयुक्त स्वरों की जो है निर्माण होता है। ठीक। इस प्रकार से अगर पूछा जाता है कि 13 स्वर कौन कौन से आते हैं, तब आपका आता है छुटा, वड़ा, छुटी, वड़ी, छुटाऊ, वड़ाऊ, री और दीर्घ री एक आती है ये, और री, ए, ओ, आए, औ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कुल स्वरों के अंतर्गत 13 आते हैं। कुल स्वर जब पूछता है तो कुल स्वर 13 आते हैं। तो इसमें कौन सा 13 स्वर में बढ़ जाते हैं? वर्ण आ, वर्ण ई और वर्ण उ और दीर्घ री, ये जो है हमारे वर्ण बढ़ जाते हैं, तब ये 13 स्वर आते हैं। अगर अच स्वर पूछता है तो 9 ही बताना है। अगर कुल का ऑप्शन पूछ दे तो इसमें 13 आ जाएगा, तब 13 होते हैं। तो व्यंजन में व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? हल होता है। इसका जो है क्या बोलते हैं? अन्वय भवति व्यंजनम। इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे का में क्या होता है? इसमें आ का जो है
हलंत लगा हुआ है, तो इसमें ये दूसरे वर्ण के द्वारा अर्थात ये स्वयं के द्वारा उच्चारित नहीं किए जाते, इसमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता की जरूरत होती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। चलिए बस आज का इतना आपके समझ जो है, फिर अगले चैप्टर में आपको अगले लेक्चर में बताने वाले हैं स्वरों के भेद और उच्चारण स्थान। ठीक है, स्वरों के भेद अगले लेक्चर में कल बताएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुंच सकें। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनको भी हमारे द्वारा दिए गए जो है वीडियो का लाभ मिल सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संत।